आप अपने घर से पार्क में जाने के लिए निकलते हैं एंड लेट्स से ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। और अगर आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर तो आपको कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। 1 आवर में आप यहां से पार्क तक पहुंच जाएंगे। बट मैं आपको एक थोड़ा अलग तरीके से सोचने को बोलूंगा। हम क्या करते हैं, लेट्स से ये जो 1 आवर की डिस्टेंस है इसको हम आधा 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 करके कवर करेंगे। इसका मतलब पहले मैंने इस हाफ आवर की डिस्टेंस कवर करूंगा, उसके बाद मैं 1/4 की आवर की डिस्टेंस कवर करूंगा, उसके बाद मैं 1/8 की डिस्टेंस कवर करूंगा, और ऐसे मैं जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं जितने टाइम में, वो टाइम को मैं आधा करता जाऊंगा। अब इससे क्या होगा, अब मैं अगर अपना पूरा टाइम निकालूं तो मेरा टाइम कैसा दिखेगा? हाफ 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। मगर ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं जितना आगे बढ़ रहा हूं भले ही मेरे को कम टाइम लग रहा है बट कुछ टाइम लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से हम सोचे तो हमारी जो ये सीरीज है एक इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप सोचो तो आप कभी पार्क तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आप सोच के देखो। और इसका मतलब ये भी है कि दुनिया में सारी मोशंस जो हैं, जो हम बोलते हैं इस जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो इम्पॉसिबल होंगी, क्योंकि ये सीरीज तो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप उसके नजदीक पहुंच जाओगे बट स्टिल अगला जो आपको टाइम जितना लगने वाला उसका फिर आधा करोगे, फिर आधा करोगे, फिर आधा करोगे। तो ये एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है जिसको हम बोलते हैं डाइकोटोमी पैराडॉक्स, या जैसे ग्रीक में इसको बोला जाता है डिवाइड बाय 2 पैराडॉक्स। और इसको जो है जीनो ऑफ इलिया ने प्रपोज किया था। और इसके हिसाब से दुनिया में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करना इम्पॉसिबल होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। हम डेली जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और हम एक फाइनाइट टाइम में पहुंच भी जाते हैं। तो इस पैराडॉक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स से मैं एक स्क्वायर लेता हूं 1/1। इसका एरिया कितना होगा? 1। मैं कोई भी यूनिट लूं, बट इसके एरिया को हम एक और दूसरे इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको मैं हाफ कर सकता हूं, तो ये एरिया मेरा कितना हो जाएगा? हाफ प्लस, अब ये जो हाफ है इसको मैं वापस आधा कर सकता हूं, तो ये मेरा हो गया 1/4। इसके बाद जो ये है इसको मैं वापस 1/8 कर सकता हूं। तो ऐसे करके मैं इसको जो है हाफ हाफ करते जाऊंगा। तो ये कितना? 1/8, 1/16, 1/32। बट इसका टोटल कहां जाना चाहिए? इसका टोटल जाना चाहिए 1 पे, क्योंकि ये मेरा टोटल एरिया है। तो जीनो का जो पैराडॉक्स है उसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ये सीरीज इनफाइनाइट है बट इसका सम फाइनाइट होता है, और इनको हम कन्वर्जेंट सीरीज भी बोलते हैं। भले ही इसके टर्म इनफाइनाइट हो बट फाइनली जो उसका एंड रिजल्ट निकलता है वो फाइनाइट होता है। एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व द जीनोस पैराडॉक्स। बट होपफुली इस वीडियो में आप लोग को एक इंफिनिटी का सेंस आया होगा। देखो यहां पे टर्म्स इनफाइनाइट थे बट कई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज हो जाती हैं, वो एक सिंगल नंबर पे आके रुक जाती हैं, और कई इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्ज भी हो जाती हैं कि विद एडिंग एवरी टर्म इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हम इस बारे में और बात करेंगे। इंफिनिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको इंफिनिटी को एक और सोचने का तरीका देता हूं। आप इस अर्थ में हैं, अर्थ के बाहर क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किस में? मिल्की वे में। मिल्की वे किस में? गैलेक्सी में। गैलेक्सी के बाद क्या है? और आप जितना दूर तक सोचते हैं उसके आगे भी कुछ और है। तो अगर आप इस तरह से सोचने की कोशिश करेंगे तो एक इंफिनिटी का सेंस आता है। बट हाँ, इंफिनिटी क्या है किसी को नहीं पता है। So we'll stop here. Hope you like this video. Do like, share and subscribe, and see you in the next video. Bye.